जादुई आमरस का कुआं। बहुत पुराने समय की बात है। राधापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी और एक बेटा था और वे उनके साथ बड़ी खुशी से रहता था। और राजेश एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में काम करता था। और राजेश जिस न्यूज़ चैनल के ऑफिस में काम करता था वह दूर शहर में था, जिसके कारण रोज़ राजेश को शहर जाना पड़ता था। और राजेश जिस न्यूज़ चैनल के ऑफिस में काम करता था उसे वहाँ से बड़ी कम सैलरी मिलती थी, जिसके कारण उसे अपना घर चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर राजेश इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान रहने लगा और फिर वह एक दिन सोचने लगा कि पता नहीं मेरी सैलरी कब बढ़ेगी और मेरा प्रमोशन कब होगा। और फिर एक दिन राजेश रोज की तरह अपने ऑफिस गया और उस दिन राजेश के ऑफिस में उसके बड़े अधिकारी मोहन साहब आए हुए थे। और फिर जैसे ही राजेश ऑफिस पहुंचा तभी उसके बड़े साहब मोहन कहने लगे, क्या राजेश, क्या तुमने आज का समाचार पत्र पढ़ा? तभी मोहन बड़े साहब की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि सर, मैं आज थोड़ी जल्दी में था इसलिए आज का समाचार पत्र नहीं पढ़ पाया। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद उसके बड़े साहब मोहन कहने लगे कि राजेश, चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो मैं ही बता देता हूँ कि राजेश, आज के समाचार पत्र में लिखा था कि राजस्थान के कौशलपुर ज़िले में एक जादुई कुआं है और उस कुएं को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाओ और वहाँ की सारी जानकारी हमें यहाँ पर जल्द से जल्द भेजो, ताकि यह जानकारी हम लोगों तक पहुँचा सके और इस जानकारी से हमारा न्यूज़ चैनल और भी बढ़ जाएगा और हमें काफ़ी आमदनी भी होगी। तभी मोहन बड़े साहब की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही राजस्थान जाने के लिए निकल जाऊंगा। फिर राजेश की पूरी बात सुनने के बाद उसके मोहन बड़े साहब कहने लगे कि राजेश, यदि तुमने उस कुएं को ढूंढ लिया तो तुम्हारा प्रमोशन तो पक्का है और साथ ही तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और इतना कहकर मोहन बड़े साहब वहाँ से चले गए। और फिर शाम को जब राजेश अपने घर पहुँचा तभी उसने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। और फिर राजेश की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहने लगी, यह तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास प्रमोशन का और इसे आपको कैसे भी करके पूरा करना चाहिए। तभी पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि कल ही मुझे राजस्थान के लिए कौशलपुर ज़िले के लिए निकलना होगा और मुझे वापस लौटने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर राजेश अगले ही दिन उस जादुई कुएं को राजस्थान के कौशलपुर ज़िले में ढूंढने के लिए चला गया और उसके साथ स्टाफ के 2 लोग साथ गए थे, एक तो कैमरामैन हरी और दूसरी न्यूज़ रिपोर्टर दिव्या। और फिर राजेश, हरी और दिव्या यह तीनों राजस्थान के कौशलपुर ज़िले में पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने उस जादुई कुएं को बहुत ढूंढा। और फिर कौशलपुर ज़िले में काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें एक कुआं दिखाई दिया। तभी राजेश कहने लगा कि मुझे लगता है यही जादुई कुआं है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। और फिर वह तीनों उस कुएं के पास गए। तभी उन्होंने देखा कि वह कुआं तो काफ़ी गहरा है और उसके पास एक आम का पेड़ भी है। फिर जैसे ही वह तीनों उस कुएं के और नज़दीक गए तभी अचानक वहाँ पर उस आम के पेड़ से एक बड़ी सी डाली नीचे आई और उन तीनों को उस कुएं में ढकेल दिया। तभी वह तीनों बचाओ बचाओ कहकर आवाज़ लगाने लगे और तभी वह तीनों बड़ी ही परेशानी में पड़ गए और वह सोचने लगे कि अब हम इस कुएं से बाहर कैसे निकलेंगे। और फिर जैसे ही राजेश, हरी और दिव्या वे तीनों उस कुएं के थोड़ा और नीचे गए तभी उन्होंने देखा कि कुएं का सारा पानी तो पीला है। तभी यह सब देखकर हरी कहने लगा, अरे कुएं का पानी कब से पीला होने लगा? तभी हरी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा, अरे भाई, यह कोई पानी का कुआं थोड़ी ना है, यह तो आमरस का कुआं है। यदि यकीन नहीं है तुम खुद ही खाकर देख लो। और फिर जैसे ही उन दोनों ने उस कुएं के पानी को चखकर देखा तभी उन्हें भी यकीन हो गया
कि यह तो सचमुच आमरस का ही कुआं है। और फिर जैसे ही उन तीनों ने उस कुएं के आमरस को चखा, तभी वे तीनों उस कुएं से वापस बाहर आ गए। और फिर जैसे ही वे तीनों उस कुएं से बाहर आए, तभी उन्होंने देखा कि उनके पास दो व्यक्ति और खड़े हुए हैं और वह उनसे कहने लगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की और आपने हमें इस कुएं से बाहर निकाला। तभी उन दोनों व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद दिव्या कहने लगी कि आप दोनों कौन हो और हमने आपकी कुएं से बाहर निकालने में कैसी मदद की, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, क्या बात है, पूरी बताओ। अभी दिव्या की पूरी बात सुनने के बाद वह दोनों व्यक्ति कहने लगे कि बहुत पुराने समय की बात है, हम दोनों अक्सर यहाँ पर घूमने के लिए आया करते थे और फिर एक दिन हम दोनों रोज़ की तरह यहाँ पर आए और उस दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और हमें बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तभी हम दोनों ने आसपास पानी बहुत पर पानी हमें कहीं नहीं मिला और फिर तभी हमने वहीं पर देखा कि एक कुटिया के नीचे एक संत जी विश्राम कर रहे थे और उनके पास आमरस का भरा हुआ एक पात्र रखा हुआ था। और आमरस को देखकर हम खुद को नहीं रोक पाए और हमने उस पात्र से वह आमरस को पी लिया। और फिर जैसे ही हमने वह आम का रस पिया, तभी वह संत गुस्से से उठकर खड़े हुए और फिर वह हमसे कहने लगे कि मूर्ख बालक, तुमने मेरी कई सालों की तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम यहीं पर एक आमरस का कुआं बन जाओगे और तुम्हारा दोस्त उसी कुएं के पास में एक आम का पेड़ बन जाएगा। और उनके श्राप के कारण ही हमारी यह दशा हुई है। और फिर उन दोनों व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप दोनों को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वह दोनों व्यक्ति कहने लगे कि उपाय तो है जिससे हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को हमारे पेड़ से कुछ आम को तोड़कर लेकर जाना होगा और फिर उस आम की गुठली को कई जगह लगाना होगा। और फिर जैसे ही वहाँ पर आम का पौधा लगेगा, वैसे ही हम दोनों इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और याद रहे कि जहाँ पर आप लोग इस आम की गुठली को लगाओगे, वहाँ पर एक आमरस का कुआं होगा और उसके पास एक आम का पेड़। और इस उपाय को करने से हम दोनों को पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी और आप लोगों को आम का पेड़ और आमरस का कुआं मिल जाएगा। और फिर उन दोनों व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद राजेश ने उनके कहे अनुसार उस पेड़ से कुछ आम को तोड़ा और उन्हें लेकर वापस अपने घर गया और घर पहुंचकर पत्नी को सारी बात बताई। और फिर राजेश ने अगले ही दिन उस आम की गुठलियों को कई जगह पर लगाया और फिर कुछ ही महीनों के बाद उस आम की गुठलियों से कई सारे आम के पेड़ लग गए। और यह सब देखकर राजेश और उसका परिवार बेहद ही खुश हो गया। और फिर राजेश ने अगले ही दिन अपने न्यूज़ चैनल के ऑफिस जाकर अपने मोहन बड़े साहब को इस जादुई कुएं की पूरी जानकारी दी। और इस जानकारी को सुनकर उसके बड़े साहब बेहद ही खुश हो गए। और फिर यह जानकारी अगले ही दिन न्यूज़ के माध्यम से कई लोगों तक पहुंची, जिसके चलते उनका चैनल और भी बड़ा हो गया, जिससे उनके चैनल को काफ़ी आमदनी भी हुई। और फिर राजेश की इस तरक्की को देखकर उसके बड़े साहब ने उसका प्रमोशन भी कर दिया और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। और यह सब देखकर राजेश बेहद ही खुश हो गया। और वहीं दूसरी ओर उस आमरस के कुएं से आम का रस राजेश पूरे गांव में बांटने लगा, जिससे गांव के सभी लोग बेहद खुश हो गए।